यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। फॉर दिमाग, प्लास्टिक सर्जन फॉर फेस, ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर पैर हड्डियों के इलाज, छाती पेट की इंजरीज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन, आँखों के लिए ऑप्थेल्मिक सर्जन और हमारी पूरी ER टीम जो फर्स्ट पॉइंट पे थी, फिर पीडियाट्रिक ICU टीम, उसके साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स थे, लीवर किडनी के इंजरी के स्पेशलिस्ट, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब अगला स्टेप होता है स्टेबलाइज करो और उसका प्लान बनाओ। अब करना क्या है? तो दो टाइप के सर्जरीज होते हैं, एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है इलेक्टिव। इमरजेंसी मतलब बहुत खून बह रहा है और अगर सर्जरी ना करो तो ये बच्चे को जान को खतरा हो सकता है, या कोई वेसल जो खून की नली है वो ही कट हो गई, या जिसको हम बोलते हैं वेसल कॉम्प्रोमाइज, या दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी रिस्क लेके किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट जब आपके पास ऑप्शन है, अगर बच्चा स्टेबल हो रहा है, देन वी ऑलवेज प्रेफर उसको स्टेबल होने के बाद ऑपरेट करो, बिकॉज दैट गिव्स विंडो टू द पेशेंट। और फिर उसकी सर्जरीज हुई, उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बच्चा काफ़ी स्टेबल हुआ, उसके लीवर के किडनी फंक्शन इम्प्रूव हुए, ब्लीडिंग पूरा रुक गया था, और फिर अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम था उसका होश वापस आना। और हम सबकी मेहनत से, सबके प्रेयर्स के साथ उसका होश इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, और फिर उसको मशीन से डिटैच किया, मतलब उसको खुद से सांस लेने घुसना शुरू किया। अब बात आती है रिहैबिलिटेशन, उसमें स्पीच, उसको बातें करने को सिखाओ। आई मीन ऑब्वियसली नर्सिंग, उसको खाना खिलाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको बैठने की ताकत आनी चाहिए, उसको चलने की ताकत आनी चाहिए। तो अगला काम ये होता है, और इस सब में फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो अगर, और आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये बच्चा चल के और बात करते हुए घर गया है। अब इस सब में किसने रोल निभाया है? सबसे पहले फैमिली और बच्चा, जिस करेज के साथ उसने ये सब फेस किया, और उसकी फैमिली जिन्होंने पेशेंस रखा, वो हमारे साथ भरोसा रखा, इतनी प्रार्थना की, सबसे पहला क्रेडिट उनका। फिर आता है बायस्टैंडर्स, जो उन्होंने बिना कुछ सोचे वो फर्स्ट एड्रेस देखने के बाद उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए। तीसरा स्टेप आता है वो नर्सिंग होम, जिसने वो देखा, फर्स्ट स्टेप किया और इमीडिएटली ट्रांसफ़र किया। फिर आते हैं हम लोग, जो हम सबकी टीम, मैंने सारे लोगों का नाम लिया, ये सबकी मेहनत है। और उसके बाद हम सब एज ए लेमैन, हम सब के प्रेयर्स, उसको जो सोशल सपोर्ट मिला, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, और आपका सबका मीडिया, इन सब के साथ, मेहनत के साथ, हम सब के प्रयत्नों के साथ वो आज घर गई है, और जो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। सर ने पहले बताया था कि इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में 3 या 4 चीज़ें लगती हैं। पहला चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है सारे कंसल्टेंट, सारे स्पेशलिस्ट होना, इस काफ़ी सारे बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल है। तीसरा रोल होता है हम सबका विलिंगनेस और एफर्ट्स, हम सबके प्रोटोकॉल्स, और चौथा चीज़ होती है हम सबका कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक वी हैव टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर द पेशेंट। और आई थिंक हम डॉक्टर DMS, हम सब ने वही हाईलाइट किया कि अगर इमरजेंसी है तो अपोलो हॉस्पिटल क्या है, कौन है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जो इमरजेंसी है वो अपने को स्टेबलाइजिंग काम करना है। सर क्रिटिक ये बताना चाहूँगा, एक तो क्रिटिकल इलनेसेस 2 किस्म के होते हैं, एक शारीरिक बीमारी के कारण, या ऐसे एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं। आज आप देखते हो तो कई बार कई एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन समहाउ एपैथी बहुत है, कोई रुकता नहीं है कि मैं क्यों झमेले में करूँ। लेकिन इस बच्चे में एक बात अच्छी हुई कि किसी ने उसे देखा और उसे उठा के नज़दीकी नर्सिंग होम ले गए। नंबर 2, हर डॉक्टर अपना पूरी तरह से प्रयास करता है कि लाइफ बचाए। तो नर्सिंग होम ने उसके रेस्पिरेशन वो इस्टेब्लिश किया, और वो गोल्डन आवर में उसे टाइमली रेफ़र किया। नंबर 3, आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किए। मैं मानता हूँ कि ये सब करने के लिए बहुत सारे फिनांसेस लगते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एट अपोलो हॉस्पिटल। जब ER में कोई आता है तो लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस और एवरीथिंग एल्स। किसी की जान बचानी है तो वो काम पहले किया जाता है, उसके बाद में सब सोचा जाता है कौन है, कितने अफोर्डिंग है, क्या है सब। एंड फाइनली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ मौजूद है, एंड हर क्वालिटी केयर, एक बेहतरीन क्वालिटी केयर की सुविधा उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि बायस्टैंडर भी होते हैं, नर्सिंग होम रेफ़र भी कर देता है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल्स इलाके में नहीं होते, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत कठिन हो जाता है। ये गए 9 साल से अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आया है, उसके कारण एक अच्छी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है।
एंड वापस मैं दोहराना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे तो लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ, इसको पीछे रखा जाता है और लाइफ सेव किया जाता है। यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज.